तो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल टीएम एग्जाम में। गाइस, आज हम क्लास 4 टेस्ट लेंगे। देखिए, कल लाइव क्लास नहीं हो चुकी थी, मतलब नहीं ले पाए थे। कल थोड़ा सा इशू था, इसीलिए तो तबीयत ठीक नहीं था और ठंडा भी लग रहा था, इसीलिए जो है कल क्लास नहीं ली। तो उसी का वीडियो आज बना रहे हैं, क्लास 4। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एएनएम जीएनएम नर्सिंग 2024 बैच के लिए, झारखंड वाले या कोई भी स्टेट को 2024 बैच के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं, ये यूट्यूब में भी छोड़ दे रहे हैं वीडियो ताकि सभी को मिले, ठीक है। ऐसे तो रिकॉर्ड करके बनाना पड़ रहा है वीडियो। तो लाइव क्लास चलती है डेली, हम लोग का लाइव क्लास चलती है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, वो जुड़ सकते हैं। मात्र आप हमें 999 रुपीज दे के, इसके लिए आपको टीएम एग्जाम ऐप डाउनलोड करना होगा। और टीएम एग्जाम ऐप डाउनलोड करके आप जो है पूरा डिटेल ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8580393036 में आप हमें व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें कॉल नहीं लगेगा, आप व्हाट्सएप लगा सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कोई समस्या होगा कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कोर्स रिगार्डिंग कोई समस्या पूछ सकते हैं। 2024 में आपको बेहतरीन तरीके यहाँ पे जो तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन रेट भी हाई है, ठीक है। तो देखिए, आज हम टेस्ट 4 जो टेस्ट लगाए थे ऐप में, उनके लिए जो है सॉल्यूशन इसका बना दे रहे हैं। कि आज क्लास लेने वाले थे तो हुआ नहीं, इस वजह से, है ना। देखिए, तो ऐप नंबर क्वेश्चन नंबर 31 था। क्या था कि एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल इतना दिया है। अब मान लो एक तांबे की तार है, अब उसको मोड़ के क्या कर रहा है, एक वर्ग बना रहा था। सबसे पहले मान लो एक तांबे की तार है, तार की लंबाई तो दिया नहीं, क्षेत्रफल ये वर्ग बनाया जाए, वर्ग का चारों भुजा समान। देखिए, जो कैंडिडेट न्यू है और जो कैंडिडेट पुराने हैं, पुराने वाले जो जो पढ़ के मतलब आए हैं, वो तो समझ जाएंगे। और जो नहीं पढ़े हैं उसको समझना पड़ेगा। तो शुरुआत से बेसिक से समझिएगा। तो सारे लेक्चर्स अवेलेबल है ऐप में। आप ऐप टीएम एग्जाम को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप कुछ भी है, बस उसको पे करके हो जाएगा। तो इसका 141 रुपया, सॉरी 121 इसका दिया हुआ है। क्या क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो भैया, हम जानते हैं इसका क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ये हम बताए हैं। और 121 दिया, तो ए एक साइड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 और ये भी 11। तो 1 2 3 4, यानी कि इसका पेरीमीटर बोला जाए तो ये 44 होगा, है ना। अब इसको मोड़ कर एक वृत्त बनाया जाता है। अब इसको मोड़ के एक वृत्त बन रहा है, तो चलो एक वृत्त बनाते हैं। तो यहाँ दिख नहीं रहा, सॉरी। तो मोड़ के एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। देखो, ये जो है यहाँ पे दिखा नहीं आपको ना। देखिए, क्या है, ये एक दिया है आपको, वर्ग दिया है। और वर्ग के चारों हमने एरिया देख रखा है इतना। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा नहीं क्योंकि मेरे फोटो लगा हुआ था। और ये क्या है, ए इक्वल टू इतना है, ए 11 हो गया। ये अगर स्क्वायर में है तो इधर जाएगा, तो ए का मान 11 हो जाएगा। और ये चारों भुजा 11 11 11, चारों भुजा। तो चारों भुजा को अगर हम जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। तो ये परिमाप 44 है। यही परिमाप जो है, ये वृत्त के परिमाप के भी बराबर हो जाएगा, है ना। इसका रेडियस आर। तो भैया, हमने आपको ट्रिक बताया था, जब परिमाप 44 हो तो वृत्त वृत्त में देखिए, आप मुंह में आंसर लगाइएगा। पहले बोले थे आर, फिर बोले थे क्या, सरकमफेरेंस, फिर बोले थे एरिया। देखिए एरिया कैसे निकालेगा। जब 7 होता है तो ये 44 होता है। और ये कितना होता है, 154 होता है। तो डायरेक्ट 154, कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। बस हमें ये पता चल गया, तो ये हमारे आंसर, मतलब इसको तो हम मतलब कुछ ये सब करने का जरूरत ही नहीं था, ये तो समझाने के लिए दिए। आपको डायरेक्ट लेते, देखिए इसका एरिया कितना दिया हुआ है जी, वर्ग का 11, सॉरी 121 इसका एरिया दिया हुआ, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल 11 दिया हुआ बाबू। तो सिंपल सी बात है कि उसका भुजा स्क्वायर होता, तो यानी कि उसका एक साइड 11 हो जाएगा, तो 4 साइड है 44 हो जाएगा। और जब 44 होता है उसका परिधि, तो वृत्त का अगर परिधि 44 होता है तो इसका रेडियस 7 होता है, और इस आधार पर 154 उसका एरिया होता है। हमने ये ट्रिक के माध्यम से बताया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कुछ लोग हो सकता है नहीं समझ पाए, है ना। तो ये ऐप में सबको बताया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया है। और बेसिक वाले बेसिक करके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो मतलब टाइम से बनाना चाहते हैं, तो टाइम लेके बनाना चाहते हैं, वो भी बना लेंगे। सुमित जी, हम थोड़ा बाद में कॉल करें, ठीक है। हम करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो समझे, जैसा भी है बेसिक से भी बना लीजिएगा, है ना। यहाँ से देखिए 44 हिस्सा निकला। उसके बाद अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो कैसे बनाते हैं, देखिए। अगर आप बेसिक से बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम की कैलकुलेशन होता है, इसमें टाइम बचत होती है और कुछ नहीं। इसीलिए ऐसा हमने करके आपको दिखाया, ताकि आपके टाइम की बचत हो, इस टाइम को देखते हुए, है ना। देखिए, हम बताते हैं एक बार ध्यान से, देखिए 44 है ना। ये हो गया, तो 2 पाई आर का मान कितना दिया हो, 44। इस प्रकार हमने आर का मान निकालेंगे और पाई आर स्क्वायर करके हम
इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दो दो फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन, काटना वाटना, इसमें कुछ नहीं काटना वाटना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द कॉल ट्रिक। अब यहाँ पे देखो ये क्या है। अब हम लोग देखिए, हम लोग एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि टाइम कम है। मतलब क्या है, आपको समय बचाना है, आपको उस तरह से प्रैक्टिस करके आपको रखना है, तब ना आप कर पाओगे। अब आप बच्चों जैसा जो है 10th क्लास या 12th के जैसे लिखोगे, लेट वेट वेट वो सब करेंगे तो बहुत ज्यादा झंझट हो जाएगा। हाँ, अगर खुद के लिए समझना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखो, ठीक है, वो आदत बन जाएगी। खाली इसमें दिया हुआ एक ऐसा बना हुआ है, ये देखो ये क्या है, वर्ग है, ये एक वर्ग बनाया हुआ है, और ओ ये हुआ ओ और ये हुआ ए, ये दिया हुआ 7, तो ये भी कहीं ना कहीं 7 होगा, ये भी कहीं ना कहीं 7 होगा, ये भी कहीं ना 7 होगा। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है, तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेंट है, यानी चतुर्थांश है। तो पूरा चतुर्थांश से ये वर्ग घटा देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो चतुर्थांश का रेडियस तो पता नहीं है बाबू, यहाँ तक दिया हुआ है, रेडियस तो पी तक होगा, ओपी होता है ना रेडियस, ओपी। तो यहाँ पे एओ दिया हुआ, ओपी कैसे निकाले, देखो ओबी को ध्यान दो, ओबी को ध्यान दो, देखो ओबी निकाल लेंगे, ये क्या होता है, डायगोनल। पाइथागोरस थ्योरम से हम डायगोनल निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं। ये 7 है, ये 7 है, तो ये दोनों भुजा का जोड़ हो जाएगा, है ना। तो √2 7√2 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली 7√2 हो जाएगा। कैसे किए सर, तो देखिए दोनों भुजा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, है ना, ये रूट अंडर हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा ओबी। और ओबी निकालेंगे तो बाबू ये 2 2 98, यानी कि 49 ही हो जाएगा, यानी कि 7, रुको आपको समझा देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कैसे आगे सर आप कैसे कर दिए। ये हो जाएगा, देखिए हम 2 गुना 49 कर सकते हैं, और इसको हम 7 बाहर लिख सकते हैं, 7 7 7 49, और यहाँ पे √2। इसलिए ओबी मतलब यही तो है रेडियस बाबू, ओबी तो रेडियस है, जरा फिगर को देखो, ओबी से तो रेडियस है, तो रेडियस निकल गया। अब क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल है। ऐसे घटाना क्या पड़ेगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। बस यही जो कैलकुलेशन करके हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लेना है, यही दो फॉर्मूला। इसका क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे 22/7 गुना आर का मान कितना आया था जी, आर का मान देखो यहाँ पे 7√2 आया है, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49√2 नहीं, डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अब बटे नीचे में 4 है, और -7 7 49। अब काट के देखते हैं, ये 7 7 49 कट गया, ये जो है 2 बार में कट गया, ये जो है 11 बार में कट गया, ये 77। तो 77 -49, अब 77 -49 कितना हो जाएगा, इससे घटाएंगे 2, तो ये कहीं ना कहीं ये 28 हो जाता है। देखो ये ऑप्शन बी है ना। आपको कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा आपको टाइम लग जा रहा है मेरे यहाँ पे, लेकिन आप जब करोगे ना इसे तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ समझाना पड़ रहा है, इसलिए जो है टाइम लग रहा है। अगर समझाते नहीं तो टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता तो तुरंत बनता, यही बात है, यही बात है। स्टूडेंट बड़ी जल्दी बना लेता है, हम लोग थोड़ा सा लेट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक फिगर वाला क्वेश्चन पूछा था, है ना, इसलिए सब फिगर वाला के क्वेश्चन हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ताकि आपका मैं कोई क्वेश्चन छूटे ना। हाँ अच्छा लीजिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक एबीसीडी भुजा 14 है, मतलब इधर भी 14 है, इधर भी 14, इधर भी 14, इधर भी 14, है ना। आप ये निकालेंगे 14 17 मत करना, 4 दो। तो क्या है, ये 2 आधे वृत्त में मिला है। देखो बाबू इधर एक है आधे वृत्त, ठीक है ना, ये है एक आधे वृत्त, ठीक है, और एगो इस तरह है, दोनों को जोड़ देंगे तो एगो वृत्त ही बनेगा, है ना, मतलब एगो वृत्त घटाना है इस क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, हम लोग देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं। और देखिए जब 14 होता है तो इसका देखिए ये वाला जो है 14 देख रखा है, ये वाला पूरा 14 देख रखा है ना, तो इसका आधा अगर निकाले बाबू ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा। तो बताओ जब 7 होता है रेडियस, तो एरिया कितना होता है 154, तो बस 154 घटा दो, और घटा के तुम्हारा आंसर निकालो, यहाँ 54 गया 2 बच्चा, यहाँ पे 4 42, ये 42 आ गया आंसर, है ना। ये तो इस प्रकार तुम्हारा निकल गया कितना, 2 लाइन में आपको आंसर। अब आप बोलेंगे कि 154 कैसे लाए, तो भैया जब 7 होता है तो 154 एरिया होता है। अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं ऐसा क्वेश्चन में, है ना, इसीलिए इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बना दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा आप कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस का काम, जो प्रैक्टिस करेगा वो बाजी मार जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरी नंबर, ये नंबर 34 नंबर, आकृति में ओ ये क्वेश्चन आया हुआ था बाबू, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में, एएनएम जेएनएम 2017 का क्वेश्चन, ये 2017 का क्वेश्चन है एएनएम जेएनएम, ठीक है। आकृति में ओ ए सी बी
केंद्र O, त्रिज्या इतना है। अब त्रिज्या देखो, ये होगा O भी होगा त्रिज्या, ये त्रिज्या ये 3.5 है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्या लिख रहे हैं हम, 3.5 है ना। ये देखो ये है 3 पॉइंट, सॉरी सॉरी फिर कर रहे हैं गड़बड़, 3.5 लिखना चाहिए, 3.5, यानी कि ये 7/2 को ही हम लोग 3.5 बोलते हैं, ये वाला भुजा VO, है ना। और OD कितना दिया, 2। ये जो OD है, ये देखो ये वाला जो भुजा है OD, ये 2 दिया हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 2 भुजा दिया हुआ। इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना, तो निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से घटा देंगे। और ये कौन सा त्रिभुज है जी, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम आपको बताते हैं। तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो πr² है ना, πr² बटा 4 होता है ना, ऐसा देखो हम तो फॉर्मूला लिख के बताते हैं, πr² बटा 4, ये क्वाड्रेंट का, क्योंकि ये क्वाड्रेंट चतुर्थांश बड़ा है, इससे घटा देंगे क्या, ये त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है रे बाबू, 7/2, और ऊंचाई क्या है रे बाबू, 2। बस यही, बस यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ 3.5 या 7/2 रख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो तुमको काट मैंने एक बार डाल के दिखा देते, 22/4, तो सॉरी 22/7 होता है, 4 क्यों होता है, 22 पाई का मान तो 22/7 होता है ना, और फिर गुना नीचे 4 है, और ऊपर में पाई का मान कितना है, देखो 7/2 गुना 7/2, यही ना, क्योंकि यही रेडियस दिया हुआ, -1/2 गुना 7/2 गुना 2, ये कैंसर, ठीक है। चलो कैंसिल हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं हमें। अब इधर 3.5 बचा, इधर इसको काटते हैं, देखते करता है क्या, ये 7 कैंसिल, ठीक है, कट गया। अब ये 22 दिन 154 हो जाएगा ना, 154/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस कितना हो जाएगा, 7/2। अब एलसीएम लेंगे, 8 हो जाएगा। अब 154 और ये 4, 28, गलती हो गया क्या कहीं जी, कहीं गलती हो गया क्या, देखो तो π/4, ठीक है, इतना निकल गया। पाई 22/7, ठीक है, और आर का मान दिया हुआ 7/2, 7/2 के कट गया कट गया कट गया, हाँ ठीक है, कट गया 7/7, हाँ और कटेगा रे बाबू, और कटेगा रे, यहाँ पे और कटेगा। चलो काटते हैं, ये तो और कट जाएगा ना, देखो ये तो कट जाएगा ना, ये तो और कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं कहीं गड़बड़ हुआ क्या, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, देखो कैलकुलेशन में। अब 22/7, 4 क्वाड्रेंट है तो 4 नीचे, और 7/2, 7/2 -1/2, 7/2, ठीक है, तो कट गया 7/2, इधर आ गया। इधर कितना हो गया बाबू, 8, 8 दूनी 16, अरे यहाँ पे 1 2, रुको रुको रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ काट देंगे ना, होता है कभी कभी इंसान के पास, है ना। ये 2, ये 11 हुआ, ये 77/8 आ रहा है, देखो बाबू 77/8, यहाँ पे देखो, यहीं तो गड़बड़ी की थी ना, यहाँ 2 2 देखो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता, हमने कितना लिख दिया था, 8 लिख दिया था। अब करेंगे एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 77 का 77, यहाँ पे 2 4 है, यानी कि 28, ये घूम पर करेंगे तो ये 49, 49/8, ये आंसर आ रहा है। ऑप्शन इसका बी आ रहा है, 49/8 स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये इसका फाइनली आंसर है, ये वाला क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आया था, ये पॉइंट में भी देख सकता है ना, अगर इसको भाग दे तो पॉइंट में भी हो जाएगा, 8 6 48, इस प्रकार कर सकते हो पॉइंट में अगर आंसर देगा तो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भागा में दिया आंसर, तो भागा में आंसर चूज कर लेंगे, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर ABCD इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने हर साइड इसका 14 है, ठीक है ना, हर साइड 14 है, तो इसका एरिया पूरा बड़ा का एरिया क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, है ना। तो साइड का स्क्वायर क्या होता है, 196 हो जाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं। और देखो बाबू, इसका आधा करो तो ये अगर 14 है, पूरा अगर 14 है तो ये 7 हो जाएगा, फिर इसका आधा करो बाबू तो ये 3.5, ये 3.5 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, मतलब 7/2 हो जाएगा, तो यही रेडियस होगा। तो इस प्रकार एक त्रिभुज का रेडियस क्या होता है, जब 7/2 होता है तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 38.5 होता है, याद करो। तो कई गो त्रिभुज है, सॉरी वृत्त है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 से गुना कर देगा तो 154 होगा, तो 154 घटाएंगे तो ये 42 आ जाएगा, है ना, हाँ 42 आ जाएगा, ऑप्शन बी 42 आंसर। 42 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, ये हो जाएगा आंसर। कितना जल्दी हो गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तुरंत आपको आंसर। ये बार आपका सेक्टर से पूछा है, यानी कि त्रिज्याखंड से क्वेश्चन पूछा है, त्रिज्याखंड से क्वेश्चन। वैसे हम लोग वृत्ताखंड त्रिज्याखंड का कॉन्सेप्ट पूरा समझाए थे,
अब हो रहा है कि इन द फिगर द रेडियाई ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेंटर 7 and 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो यहाँ पे एगो 7 दिया हुआ छोटा वाला, बड़का वाला दिया हुआ 14, और उसके बीच के एंगल जो है 40 डिग्री दिया हुआ। मतलब थीटा का मान दे के रखा है कितना जी, अब 40 डिग्री ये दे के रखा। अब इतना कुछ हमको लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार हम बता रहे हैं, ये सब करने का काम ही नहीं है, ये सब तो फिगर में दिख ही रहा है। तो क्या करने का, एक बड़ा आर दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सब नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो इतना कुछ देख रखा है। अब हमको निकालना है सेक्टर का फॉर्मूला, आप लोग जानते होंगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो बड़ा आर के लिए बड़ा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देखो पाई बड़ा आर के लिए बड़ा आर हो जाएगा, और थीटा तो थीटा ही है, दोनों में कॉमन है, और ये 360, और ये जो है बड़ा वाला का हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के ये छोटा वाला का हम घटा दें तो ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो माइनस पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर थीटा बटा 360। तुम देखो थीटा सब में कॉमन है कि नहीं बाबू, तो हम क्या करते हैं, पाई और थीटा को कॉमन ले देते हैं, पाई थीटा बटा 360। इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान हो गया। तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर ये हो गया। अब तुम बताओ एक फॉर्मूला मेरे को बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना, और ए माइनस बी होता है। ये बचपन में पढ़े थे हमने, याद है हमें 8th क्लास में, ठीक है, ये वाला होता है। तो यहाँ पे बस वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाई का मान क्या होता है बाबू, चलो लिखते हैं 22/7 लिख देते हैं, और थीटा का मान कितना 40 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये 360 दिया हुआ है ना। अब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, बड़ा आर का दिया 1 दिया हुआ, देखो तुम इसको लिख लो एक बार, है ना, एक बार लिख लो, है ना। इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, आर प्लस आर छोटा आर बराबर हो जाएगा आर माइनस छोटा आर, ये हो जाएगा। अब तुम एक बार काटो बाबू, यहाँ से काटा यहाँ से काटा, ये हो गया 9, ठीक है। तो 22/7 गुना 9 ये हमारा रहा। चलो गुना यहाँ पे दोनों को जोड़ेगा, दोनों को जोड़ने बोल रहा है, तो ये 7 और 14 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 14 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब ये 7 कट गया, और ये देखो ये 3 से काटो तो 3 होगा, ये 3 से काटो तो 7 होगा, तो 7 दूनी 154, तो ये कुल मिला के आ जाता है 154/3। तो कहाँ है जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 154/3 इसका आंसर स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है, ये आंसर हुआ। कैलकुलेशन देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे, आई होप, है ना। चलिए नेक्स्ट, डीएम एग्जाम, अच्छा ये 37 नंबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वैसे क्षेत्रफल है, बस ये 40 डिग्री देकर रखा है, सेम टू सेम है, 7/14 किया है, सेम टू सेम, इसका वही आ जाएगा आंसर, घुमा के वही वाला क्वेश्चन दे ले क्या, इसका तो वही आ जाएगा आंसर। देखो करके तुम लोग प्रैक्टिस करके देख लो, वही आएगा। आपको हम दिखाने के लिए 7 टू सेम एक फिगर का उल्टा ड्रॉ वही आएगा, घूम फिर के देखो ना तुम लोग, वही आएगा, वही तो चीज है ना, वही चीज है, बस कुछ नहीं चेंज है, वही चीज है। चलो ये वाला बना के दिखाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर ABCD म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द O and OD विद द, कुछ नहीं दिया, AO दिया हुआ, AO मतलब आपका ये देख रखा है, ये वाला मतलब ये रेडियस, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, मतलब इसका भी रेडियस जो है, ये रेडियस नहीं होगा, ये क्या होगा डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस इसके लिए क्या हो जाएगा 7/2, ये छोटा वाला के लिए 7/2 हो जाएगा रेडियस, और ये बड़ा वाला के लिए इतना इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज, जिसका दोनों कोण बराबर होता है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। और ये क्या है, तो ये अर्ध सर्कल है, तो अर्ध सर्कल में तो रेडियस दिया हुआ, अर्ध सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है अर्ध सर्कल का। तो ये आधा सर्कल को इधर देखेंगे हम लोग, आधा का, ठीक है, आधा सर्कल का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, फिगर को थोड़ा जूम कर देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं दिख रहा सब, तो मैं काम करता हूँ जूम ही कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। चलो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो आपको सॉल्व करने में और समझने में आसान। देखिए 7/2 हो गया, और ये 7 हुआ, ठीक है ना, ये इतना 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 हुआ, ठीक है। तो ये पूरा आप क्षेत्र को निकालेंगे तो क्या होगा, देखो बाबू, ये जो पूरा अर्ध सर्कल में से आप इस त्रिभुज को घटा दो, तो ये जो है शेडेड एरिया निकल जाएगा, और इसका जो एरिया होगा हम कर देंगे। तो देखो सबको जोड़ना पड़ेगा, एक लाइन में कैसे करेंगे, तो छोटा वाला का क्या हो जाएगा, इसको और इस अर्ध त्रिभुज को, अर्ध वृत्त को जोड़ेंगे, और ये त्रिभुज को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह में हम 7/2 लिखेंगे, 7/2 गुना 7/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सर्कल है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जोड़ जाएगा वो अर्ध सर्कल पाई आर, उसमें आर क्या 7 है, पाई
और 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 बटा 2 होगा। 2 क्यों हो गया सर? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 क्यों लिखे? क्योंकि अर्ध सर्कल है इसीलिए। अब इसमें घटा देंगे क्या? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो हम बता रहे हैं, ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, है ना? ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कर देंगे 1/2 और ये दोनों को भुजा जोड़ के कितना हो जाएगा? 14 गुना 7। बस ये हमारा एरिया पूरा निकल गया, यही है काम। अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार समझा देता हूँ, गौर से समझिएगा। तो मेरे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, तभी ना आप समझ पाइएगा। कहाँ गया त्रिभुज रे? चलो एक तो लेते हैं ऐसा त्रिभुज, देखो समझ लो। एक ऐसा त्रिभुज लिए, एक ड्रॉ कर देते हैं इसके मेन लाइन, ठीक है ना? अब इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको देख लो, नहीं फिर गड़बड़ा जाएगा। तुम लोग कैसे कर दिए सर? मान लो इसका 7 दिया हुआ है यहाँ तक और यहाँ तक 7, तो कुल मिला कितना दिया हुआ है? 14। और ये भी 7 है और ये भी 7 है, जो भी है, मतलब ये भी 7 है ना? तो इस आधार पे क्या हो जाता सर? अगर एरिया निकालते, अगर हम आधा का निकालते तो क्या होता? समकोण त्रिभुज होता। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, देखो आप इसका एक पार्ट का निकाल लो समकोण त्रिभुज बना के, और 2 से गुना कर देने से भी हो जाएगा। जैसे 1/2 आधा गुना चाहिए, 7 गुना 7, क्योंकि 2 गया सेम पार्ट, तो इसलिए 2 कर देंगे, तो इसलिए हम लोग 14 कर दें। 1/2 गुना 7 दूनी 14 और 7, यही वाला किए हैं, समझे बात? और कुछ नहीं किए हैं। गौर से देखिए, यही वाला 14 लेके आप बोलेंगे 14 कहाँ से आ गया रे बाप, है ना? तो लोग 14 नहीं करते तो आपको, अरे कहाँ चले गया भैया? 14 नहीं करते तो इसको आप 7 करो, कोई दिक्कत नहीं, 7 करो और इसको फिर 2 से गुना कर दो, क्योंकि इस प्रकार 2 को त्रिभुज है, इसीलिए इस 2 को त्रिभुज को घटाना पड़ेगा। अब पाई का मान आप डाल दो, 22/7 होता है, तो पाई का मान क्या होता है? देखो ये थोड़ा रंगना पड़ेगा, 22/7 गुना 7/2। अब थोड़ा काटा कुटी करना पड़ेगा बस, और काटा कुटी कर ही सकते हैं। अब 22/7 और गुना 7/2 गुना 7 माइनस ये 2 कटा है, ये 49 हो गया, ठीक है? ये 7 कट गया, ठीक है? ये 7 कट गया, ये कट गया तो ये 11 हो गया, ये कट गया तो ये 11 हो गया, है ना? सब ऊपर में आ रहा। अब कितना हो रहा? 7 7 77 प्लस यहाँ पे 77, फिर 77 आ रहा है क्या? हाँ 77 आ रहा है, कुछ गड़बड़ होगा तो फिर देखेंगे। -49। अब इसे अगर 49 करेंगे तो 28 में जोड़ेंगे, हैं? देख लो बाबू, कहीं गड़बड़ा गया क्या? देखो तो कहीं गड़बड़ हुआ क्या? बहुत गड़बड़ी हो रहा है आज, देखिए। 22/7 7/2, ठीक है? 7/2 कट गया। हाँ, अरे नीचे को 2 है रे, ये देखो नीचे 2 है, ये 2 तो कहाँ चला गया? इसको तो लिखना पड़ेगा ना अब, तब ना होगा, ठीक है? अब देखो इससे इसको घटाओ तो 77 गया, इतना गया तो इतना गया 28 हुआ ना? देखो तो 77 से गया, 17 से गया तो 8 8 8 और 6 से गया 2, हाँ 28 होगा। तो 77 2 प्लस 28, ये बड़ा है इसलिए आज करेंगे 56। 77 प्लस 2 56, ठीक है? या फिर डायरेक्ट ऐसा मत करो, इसको काट दो। 37 कितना हो जाएगा? देखो 3 3 हो जाएगा, फिर देखिए 17 8.5 प्लस 28 जोड़ो तो कितना हो रहा? 6 6, हाँ तो 665 हो जा रहा है, 665 हो जा रहा है, 665 ये हो रहा आंसर। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा कैलकुलेशन आप घर में कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर क्या है उसमें आप हाई कर दीजिएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, हम आपको फिर से सोल्यूशन करके दे देंगे। क्या है? 8580 है, नंबर क्या है? 8580 है, 39 और 30 और 36, ठीक है? ये हमारा एक और क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी कुछ नहीं है, भुजा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो आप बोलेंगे दिखाई ही नहीं दे रहा सर। चलो, आई होप अब आपको दिख रहा है। देखो कुछ नहीं दिया, खाली ये साइड देख रखा है 14, बस ये आपको साइड देख रखा है 14, ये पूरा साइड है ना, ये पूरा साइड देख रखा है। तो आधा क्या हो जाएगा बाबू? ये देखो ये 7 हो जाएगा, इसका आधा 7 हो जाएगा, तो यही रेडियस होगा। तो देखो एक हम बोलेंगे 4 को छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ो बाबू, इस प्रकार 4 को छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ो, है ना? देखो ये 4 को छोटा छोटा टुकड़ा जोड़ेगा, 4 साइड है, किधर गया? हाँ ये अगर 4 तो एक वृत्ति बनेगा घूम फिर के, और एक का रेडियस है 7, तो मैंने एक वृत्ति निर्माण कर रहा था, मतलब
इस पूरे क्या है स्क्वायर से, यानी कि हमको घटाना पड़ेगा। स्क्वायर का साइड कितना है? तो 14, तो 14 का 196 होता है। और घटाना क्या पड़ेगा बाबू? ये 4 गो छोटे छोटे क्वाड्रेंट, और 4 गो छोटे छोटे क्वाड्रेंट मिलकर एक वृत्त का निर्माण करता है। तो एक वृत्त का अगर निर्माण करता है तो एक वृत्त का निर्माण, एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो जब 7 रेडियस होता है तो क्षेत्रफल 154 होता है, तो 154 डायरेक्ट घटाएंगे। ये सब ट्रिक होता है, ठीक ना। देखिए क्या है, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कितना आंसर हो गया? 42। यही आ गया, कितना जल्दी आंसर हो गया है ना। ये देखिए, ये बड़े सुंदर क्वेश्चन है। भुजा 4 वाले प्रत्येक कोनों से, मतलब इसका भुजा जो है आपको 4 देख रखा है ना, ये 4 देख रखा है, ठीक है। हर साइड भुजा 4 देख रखा है। हाँ चंदन बोलो। अभी 8 तारीख चल रहा है, 11 महीना चल रहा है, 9वां। हाँ हाँ, तो ठीक है। क्या बोलेगा, कौन सा महीना चल रहा है वो पूछ रहा है। हाँ है, देखो। तो भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक प्रत्येक कोनों में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक चतुर्थांश काटा गया। 1 सेंटीमीटर मतलब इधर 1 है, इधर भी 1 है। और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले काटा गया बीच से, मतलब बीच में 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 है, ये 2 सेंटीमीटर, इसका आधा क्या होता है? 1 ही होता है। तो हर साइड देखो तुम एक एक करके है। तो देखो, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक वृत्त बनाता है। सभी का रेडियस 1 है, और भीतर भीतर वाला का भी रेडियस 1 है। मतलब 2 को वृत्त, कुल हमारा कितना वृत्त है? 2 वृत्त है। मतलब इस बड़े से पैमाने पर, बड़े से ये स्क्वायर पर, बड़े से ये वर्ग पर हमें ये 2 गो वृत्त को घटा देना पड़ेगा, जिसका रेडियस समान है 1 सेंटीमीटर। तो करते हैं आइए। तो 4 सेंटीमीटर मतलब इसका क्या हो जाएगा? एरिया 16 हो जाएगा डायरेक्ट। और 16 में से क्या मदद करना पड़ेगा? 2 गुना 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यही वाला घटाना पड़ेगा। तो 2 गुना 22/7 और गुना 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यही घटाना पड़ेगा। तो मतलब 44, मतलब इस सम को घटाना पड़ेगा, 44/7 घटाना पड़ेगा, तो हमारा जो आएगा वही एरिया हो जाएगा। तो घटाते हैं भैया, देखते हैं क्या आ रहा है। करो। इससे 16 7 कितना होता है? 6 7 42, 42 का 2, ये हो जाएगा 7, 7 और 4 11, कितना हो गया? और 44/7, तो घटा दो यहाँ पे, 8 हो गया है ना। और ये 6 हो गया बटा 7, यही हो गया 68/7। ये देखो, गौर से देखो क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछता है, एक को कोई पूछेगा है ना, तो आपको बना लेना है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये वाला दिखाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा था, ये वाला। हो सकता है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछे, है ना, 2017 में। तो ये सब आप कर लीजिएगा, है ना, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर जो कैंडिडेट चाहते हैं हमारे साथ कोर्स में जुड़ना, वो जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप में हाई कीजिएगा कि हमें कोर्स में जुड़ना है, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। गॉट इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।